नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल बैंप भक्ति रस में। वाले हैं एक अत्यंत रोचक और गहन विषय पर, सतयुग और कलयुग में अंतर। ये विषय न सिर्फ हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, बल्कि आज के समय में हमारे दैनिक जीवन में भी इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आइए सीधे तौर पर इन दोनों युगों के मूलभूत अंतरों को समझते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय चक्रीय है और ये 4 युगों के एक निरंतर चक्र में घूमता रहता है। इन चारों युगों के एक चक्र को महायुग या चतुर्युग कहा जाता है। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष मानी गई है, जबकि कलयुग की अवधि मात्र 4,32,000 वर्ष है। ये अंतर ही दर्शाता है कि सतयुग में सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिकता कितनी लंबे समय तक कायम रही, जबकि कलयुग में नकारात्मकता और अधर्म का दौर अपेक्षाकृत छोटा है। वर्तमान में हम कलयुग के लगभग 5,000 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अभी भी इस युग के 4,27,000 वर्ष शेष हैं। सतयुग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। उनका शरीर अत्यंत स्वस्थ, सबल और दीर्घाकृति होता था। बीमारियां लगभग ना के बराबर थीं और शारीरिक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। वहीं कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु मात्र 100-125 वर्ष रह गई है। शारीरिक क्षमता में भारी गिरावट आई है और अनेक प्रकार की बीमारियां मानव जीवन को प्रभावित कर रही हैं। सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई 21 हाथ यानी लगभग 32 फीट तक हुआ करती थी, जबकि कलयुग में ये घटकर मात्र 3.5 हाथ यानी लगभग 5.5 फीट रह गई है। सतयुग में धर्म अपने पूर्ण रूप में विद्यमान था। तप, शौच यानी पवित्रता, दया और सत्य, ये धर्म के 4 स्तंभ पूरी तरह स्थिर थे। समाज में झूठ, छल, कपट, हिंसा और चोरी जैसे दोष प्रायः नदारद थे। लोग स्वाभाविक रूप से धार्मिक और नैतिक थे। कलयुग में स्थिति पूरी तरह विपरीत है। यहाँ धर्म मात्र एक ही पैर पर टिका हुआ है। झूठ, छल, कपट, हिंसा, चोरी, व्यभिचार जैसे दोष समाज में व्याप्त हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और भौतिकवाद ने आध्यात्मिकता का स्थान ले लिया है। सतयुग की सबसे रोचक विशेषता थी अतीन्द्रिय संवाद की क्षमता। उस युग में जब ईथर यानी आकाश तत्व पृथ्वी के बहुत निकट होता था, तो मनुष्यों में बिना बोले मात्र दृष्टि या भाव से ही एक दूसरे के विचार समझने की क्षमता थी। भाषा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संचार सीधे मन से मन के बीच होता था। कलयुग में ये क्षमता पूरी तरह लुप्त हो गई है। अब हमें संवाद के लिए शब्दों, भाषा और अभिव्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और फिर भी गलतफहमियां होना आम बात है। सतयुग में ज्ञान स्वतः प्राप्त होता था, जबकि कलयुग में ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर साधना और अध्ययन की आवश्यकता होती है। सतयुग में आध्यात्मिक प्रथाएं सरल और सीधी थीं। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से ईश्वर में लगा रहता था। ध्यान और समाधि जैसी उच्चावस्थाएं प्राप्त करना सरल था। मंत्रों का सीधा प्रभाव होता था और साधक जल्द ही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेते थे। कलयुग में आध्यात्मिक मार्ग कठिन और जटिल हो गया है। मनुष्य का मन चंचल और भटकाव से भरा हुआ है। हालांकि कलयुग की एक विशेषता ये बताई गई है कि यहाँ केवल नाम स्मरण मात्र से ही मोक्ष संभव है। इसीलिए कलयुग को कीर्तन और नाम जप का युग कहा गया है। सतयुग में प्रकृति पूरी तरह से संतुलित और उर्वरा थी। नदियां दूध की धाराओं के समान बहती थीं, वृक्ष इच्छित फल देते थे और मौसम सदैव अनुकूल रहता था। कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाएं आम बात हो गई हैं। संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और पर्यावरणीय समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। सतयुग में आर्थिक गतिविधियां सरल और प्रकृति पर आधारित थीं। लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे और संसाधनों का वितरण समान था। अमीर गरीब का अंतर नहीं था। कलयुग में आर्थिक व्यवस्था अत्यंत जटिल हो गई है। पूंजीवाद, उपभोक्तावाद और भौतिकवाद ने समाज को गहराई से प्रभावित किया है। आर्थिक असमानता चरम पर है और जीवन शैली तनावपूर्ण और असंतोषजनक हो गई है। सतयुग में शासन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। राजा न्यायप्रिय, धर्मात्मा और प्रजा के हित में कार्य करने वाले होते थे। उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। कलयुग में राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट और स्वार्थपूर्ण हो गई है। नेता अक्सर जनता के हितों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हैं। भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय सामान्य बात हो गई है।
हालांकि कलयुग को एक पतन का युग माना गया है, फिर भी इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। कलयुग में थोड़े से प्रयास से ही बड़ा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। नाम स्मरण, कीर्तन और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना अन्य युगों की तुलना में अधिक सरल है। दान का विशेष महत्व है और छोटे से दान का भी बड़ा फल मिलता है। इस युग में साधना का मार्ग छोटा है। सत्संग, नाम जप और सेवा भाव से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। सतयुग और कलयुग के बीच के अंतरों को समझना हमें मानव सभ्यता के विकास और पतन के चक्र को समझने में मदद करता है। जहां सतयुग आदर्शों, नैतिकता और आध्यात्मिकता का युग था, वहीं कलयुग भौतिकता, अधर्म और नैतिक पतन का युग है। हालांकि कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरल उपायों से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। हमें चाहिए कि हम इस युग की सकारात्मक विशेषताओं का लाभ उठाएं और नाम जप, सत्संग, दान और सेवा जैसे साधनों द्वारा अपना जीवन सार्थक बनाएं। हर युग की अपनी चुनौतियां और अवसर होते हैं। कलयुग में रहते हुए भी हम सतयुग जैसी पवित्रता और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है अपने आचरण, विचार और कर्मों को शुद्ध रखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।